हेलो स्टूडेंट, 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी मैथ में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक, 3 क्या कहता है? 3 कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान प्रकलित करना है। ठीक, मान ज्ञात करना। आगे करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है? दिया है कि साइन ए बराबर 3/4। हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे दिया है साइन ए बराबर 3/4। ठीक, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। ठीक, तब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक, होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि 3 जो दिया हुआ है लंब दिया हुआ है और 4 कर्ण दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। जिसमें लंब और कर्ण को दर्शा देते हैं। लंब और कर्ण दिया हुआ है, तब हमको क्या निकालना पड़ेगा? बेस निकालना पड़ेगा। ठीक, इसको ए बी सी। ठीक, साइन ए यहाँ है, इसके सामने वाली जो भुजा होगी उसको बोलेंगे लंब। ठीक, और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। ठीक, तो हमको क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो बेस बराबर फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से b बराबर √h² माइनस p² होता है। ठीक, b बराबर √h² माइनस p²। तो यहां लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि b बराबर √h² माइनस p²। ठीक, हम जानते हैं कि b बराबर √h² माइनस p² होता है। ठीक, ये चीज हम जानते हैं। तब b का मान, h का मान और p का मान दिया हुआ है। ठीक, इसको बोलते हैं। ठीक, चलिए अब आगे करते हैं। बराबर, ठीक, h² माइनस p²। ठीक, हाइपोटेनस यानी कि AC और BC दिया हुआ था। यहां लिखेंगे √AC² माइनस BC²। तो AC का मान क्या हुआ? दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, बराबर √4 के मान कितना? 16। 4 के स्क्वायर करेंगे तब 16 आएगा, माइनस 3 के स्क्वायर 9। ठीक, 3 के स्क्वायर 9। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 रूट में रहेगा, यानी √7 जो है किसका मान निकल गया? b के मान निकल गया, यानी कि इसका मान हमको कितना आ गया? √7 आ गया। ठीक, आइए करते हैं। √7 निकल गया इसका मान, यहाँ पुट कर देंगे। bA के मान कितना निकल गया? √7। तो अब लिखेंगे cos ए और tan ए हमको निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे cos ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण यानी AB बटा AC बराबर AB का मान कितना है? √7 और AC का मान 4, यानी कि √7/4 हो गया cos A का मान। अब हमको निकालना है tan A का मान। ठीक, तो लिखेंगे tan A बराबर क्या होता है? tan A बराबर लंब बटा आधार, यानी कि BC बटा AB। यहाँ लिखेंगे tan A बराबर BC बटा AB। तो BC के मान कितना देवल है? 3 बटा AB के मान √7। अब निकल गया इसका, समझ में आया? ये फिर से देखते हैं इसको कैसे बनाए। सबसे पहले दिया हुआ था
कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी 3 जो दिया हुआ है लंब का मान दिया हुआ है, 4 जो है कर्ण का। सबसे पहले क्या किया, हम फिगर बना दिए, ठीक। साइन ए यानी कोण ए के बारे में बता रहा था, कोण ए बी सी, तो कोण ए के सामने वाली जो भुजा होती है उसको बोलते हैं लंब, और लंब के सामने यानी समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, और इसको आधार हो गया, ठीक। जैसे जैसे कह रहा था लिख दिए। हमको क्या ज्ञात करना है, cos a निकालना था और tan a, तो cos a में और tan a में हमको आधार की जरूरत पड़ता है, आधार निकालना यानी बेस निकालना अति आवश्यक है, ठीक। तब हम क्या किए, सबसे पहले बेस और फॉर्मूला होता है √h² माइनस p², ठीक। तो h का मान और p का मान दिया हुआ है, मान रख करके यहाँ पर मान पुट करके इसका सॉल्यूशन कर लिए, तो b का मान आ गया 7, ठीक। b का मान √7 आ गया, तो b का मान √7 यहाँ लिख दिए। अब फॉर्मूला अब कहता है cos a और tan a का मान, तो cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी कि ab बटा ac, ab के मान √7 और ac का मान 4 है, पुट कर दिए आ गया। फिर उसी तरह से tan a निकालेंगे, tan a बराबर कहता है लंब बटा आधार, तो लंब 3 था और आधार √7 है, ठीक। यानी कि tan a बराबर BC बटा AB, तो BC के मान 3 और AB के मान √7। इस तरह से cos A और tan A का मान निकल गया, ठीक। अब निकालेंगे दूसरा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है 15 cot A बराबर 8, तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है 15 cot A बराबर 8, ठीक। तो लिखेंगे cot A बराबर 8/15, 8/15। अब हम फिगर बना लेंगे, ठीक। इसको B फिक्स रहेगा, B समकोण हो जाएगा, A बोल रहा है ना, A यहाँ रखेंगे, समकोण A यहाँ रखेंगे, लंब हो जाएगा, A है A, ठीक। कोण A के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, और ये कर्ण हो गया, ठीक। ये आधार, तो cot A बराबर होता है 8/15 sin cos tan, cot यानी कि आधार बटा लंब हमको दिया हुआ है, ठीक। आधार 8 है, आधार लंब 15 दिया हुआ है, ठीक। यानी आधार बटा लंब दिया हुआ है, ठीक। तो आधार यहाँ 8 है, आधार 8 और लंब कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालने की जरूरत है, कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √p² प्लस b² होता है, ठीक। तो इसी फॉर्मूले को पुट करके निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि h बराबर √p² प्लस b² होता है, ठीक। बराबर p² प्लस, ठीक, p यानी परपेंडिकुलर लंब और b फॉर बेस, ठीक। √p² के मान कितना है 15, यानी 15 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 15 का स्क्वायर, ठीक, प्लस b के मान कितना है 8, यानी 8 का स्क्वायर बराबर 15 के स्क्वायर कितना होता है 225, प्लस 8 के स्क्वायर 64, और स्क्वायर निकालने के लिए सिखाते हैं कैसे निकालते हैं, 15 इसका हमको स्क्वायर निकालना है, जिसके लास्ट में 5 रहेगा सिर्फ उसके लिए, ठीक। 5 है तो 5 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, ठीक। एक नहीं है, एक और जोड़ करके लिख देंगे, एक है तो एक और जोड़ करके लिख देंगे, यानी ठीक लिख देंगे, यानी 225 हो जाएगा, ठीक। 15 का स्क्वायर 225, पर अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, √ 5 4 9 6 2 8 1 1 2 यानी 289। अब क्या करेंगे 289 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, 1 1 1 एक बार लगेगा, ठीक, 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ जुट जाता है, दो में से एक जाएगा 1 8 9, अब कितना बार लगेगा 7 बार लगेगा, 7 7 49 के 9, बाकी 4 7 में 14 4 18, ठीक, कट जाएगा 7 4 3 34, यानी कि कितना आ गया इसका वर्गमूल 17 आ गया, ठीक।
17 किसका मान निकल गया, इसका हाइपोटेनस 17 निकल गया। अब लिखेंगे साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना। तो लिखेंगे सबसे पहले साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी 15/17। ठीक, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण यानी BC बटा AC लंब बटा कर्ण यानी कि हो जाएगा 15/17। साइन ए बराबर कितना आ गया, 15/17। अब लिखेंगे, अब हमको निकालना सेक ए का मान। अब लिखेंगे सेक ए बराबर क्या होगा, साइन कॉस टेन यानी कि कर्ण बटा आधार यानी AC बटा AB होगा सेक ए बराबर। ठीक, यानी कि कर्ण बटा आधार। ठीक, तो कर्ण कितना दिया हुआ 17 यानी 17 बटा आधार कितना है 8। आंसर आ गया। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना था जो कि निकल गया। आइए इसको फिर से देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक, समझिए क्या दिया हुआ है, 15 cot a बराबर 8। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक, तब लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ, 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ था प्रश्न में ही। ठीक, तो हमको सेक ए और साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो 15 cot a बराबर 8, cot a बराबर कितना हो जाएगा 8/15। इधर गुना में इधर जाएगा, बराबर को इधर भागम चलाएगा यानी 8/15 हो जाएगा। तब लिखेंगे, ठीक, हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। cot a बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटा लंब यानी कि आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। हमको साइन ए और सेक ए निकालने के लिए हमको हाइपोटेनस की जरूरत यहाँ पड़ेगा। ठीक, तो हाइपोटेनस निकालने यानी कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, H बराबर होता है √p² प्लस v² होता है। तो p का मान कितना दिया हुआ है 15 और b का मान 8 दिया हुआ है। दोनों का स्क्वायर करके 225 प्लस 64 यानी कि इसका मान निकाल दिए तो 17 आ गया। H का मान कितना आ गया 17 आ गया। ठीक, यानी कर्ण निकल गया 17। अब क्या करेंगे, अब साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण यानी कि BC बटा AC यानी 15/17। साइन ए निकल गया। इसी तरह से cos ए निकालेंगे, सेक ए निकालेंगे। तो सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार यानी 17/8 निकल गया साइन ए और सेक ए का मान। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।